ਸੋ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਡਿੰਬਰੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ किस तरह चल रही है। हाँ जी, राधे राधे। राधे श्याम जी। सभी खरड़ के भक्त निवासियों को और यहाँ की जितनी भी संकीर्तन मंडली है, तो ये कथा लगभग पिछले 16 वर्षों से हो रही है। तो यहाँ पे जो महंत जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम जब इनसे मिले थे पहली बार तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो जितने भी यहाँ की समिति, मंदिर समिति के मेंबर हैं, सभी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं महाराज। क्योंकि देखो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ जो है होता ही रहता है। बड़े भाव से भागवत भी इतने विशाल रूप से होती है, सारे नगर में कलश यात्रा इत्यादि जो भी है, तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हमें भी जो है कथा करने का बड़ा सुख है। 4 घंटा कब बीत रहा पता नहीं चल रहा, तो बढ़िया है। भागवत श्रवण करना भी चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावै। तो बड़े भाग्य से भागवत श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि हर किसी जीव को जीवन में कम से कम एक बार भागवत श्रवण अवश्य करनी चाहिए और भगवान कृष्ण के गुणानुवाद श्रवण करने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का जीवन जो है परोपकार के लिए माना गया है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उसका श्रेय भले उन समस्याओं का निवारण भगवान कृष्ण ने स्वयं किया, परंतु श्रेय हमेशा दूसरों को दिया। तो ये शिक्षा हमें भगवान कृष्ण से सीखनी चाहिए। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, केवल ये ना सोचें कि हम कर रहे हैं अपने लिए, सोचें अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए। तो केवल जो है हमारा मानना तो यही है, भागवत यही हमें सिखाती है भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए और भगवान के चरणों में कैसे अपने मन को लगाना है। हमारी दृष्टि से तो भागवत यही है, भगवान से जुड़ना किसी प्रकार से। अन्य धर्म भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, हम किसी धर्म का विरोध भी नहीं करते, परंतु अपना सनातन जो है प्राचीन काल से, अनादिकाल से चलता आ रहा है और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ महाराज, उत्तरकाशी नाम है और मनेरी डिडसारी हमारे गांव का नाम है। तो छोटे से परिवार में, पहले से गरीब घर से, पहले इतना सुख भी नहीं देखा और कभी कल्पना भी नहीं करी थी, परंतु ठाकुर जी के चरणों में जब से जुड़े तो 2019 से कथा के क्षेत्र में हम आए, तो तब से जो है भगवान के गुणानुवाद कभी कहीं जहाँ भगवान अवसर देते हैं पहुँच जाते हैं ठाकुर जी के गुण गाने के लिए। बस यही हमारा जीवन है और यही भागवत ने हमें सिखाया है कि समर्पित कैसे होना है, ये भागवत सिखाती है।